देखिए दोस्तों, हर शरीफ इंसान को अपनी इज्जत प्यारी होती है, लेकिन मर्दों के मुकाबले में औरतों की इज्जत और आसमत का मामला ज्यादा नाजुक होता है। औरतों की इज्जत जो होती है ना, वो बहुत नाजुक होती है। वो कहा जाता है कि मर्द कितना भी नालायक हो, कितना भी कमीना हो, कितना भी बदमाश हो, लेकिन औरत उसको जो है वो शरीफ ही चाहिए होती है। इसलिए औरतों की इज्जत और असमत ज्यादा होती है मर्द के मुकाबले में। आज के इस पुरफितन दौर में कितना भी माहौल क्यों ना खराब हो गया हो, लेकिन फिर भी हमारी मुस्लिम माँ बहनें अपनी असमतों की हिफाजत बहुत ज्यादा करती हैं और मर्दों से ज्यादा अपनी इज्जतों को संभाल कर रखती हैं। यही वजह है कि खास औरतों को जिक्र करके कुरान मजीद में पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाने को बहुत सख्ती से मना किया गया है और बगैर सबूत और बगैर गवाहों के ऐसा करने वाले पर इस्लामी हुकूमत में 80 कोड़ों की सजा भी तजवीज़ फरमाई है, ताकि कोई भी किसी भी पाक दामन औरत पर फालतू की तोहमत न लगा सके। किसी भी पाक दामन औरत पर जिनाकारी की या बदकारी की तोहमत लगाने वाले को 80 कोड़े मार देने का हुक्म कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है। आजकल हमारे समाज में लोग बहुत जल्दी किसी की माँ, बहन, बेटी पर, किसी की बीवी पर बहुत जल्दी जिनाकारी की और नाजायज ताल्लुकात कायम करने की तोहमत लगा देते हैं, इल्जाम लगा देते हैं और जरा भी खौफ नहीं खाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत से जरा भी नहीं डरते हैं वो लोग कि किसी पर जिना की तोहमत लगा रहे हैं, बदकारी की तोहमत लगा रहे हैं, किसी के नाजायज ताल्लुकात की तोहमत लगा रहे हैं। जो लोग बिला वजह औरतों पर इल्जाम लगाते हैं नाजायज ताल्लुकात का और जिनाकारी का, वो लोग ये भूल जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी पूरी ताकत और कुदरत के साथ हर वक्त सबका इहाता किए हुए है, सबको घेरे हुए है। ऐसा ना हो कि उसका गजब जिस तरह पिछली उम्मतों पर नाजिल हुआ उसी तरह आ पड़े, हम पर आसमान टूट पड़े, जमीन में हम धंसा दिए जाएं। क्यों नहीं समझते कि जिस तरह माँ अपनी लाडली औलाद के खिलाफ एक हर्फ सुनने को राजी नहीं होती, चाहे उसकी औलाद कितनी ही बुरी क्यों ना हो, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, ऐसे ही अल्लाह पाक है। अल्लाह पाक भी अपने बंदों के खिलाफ कुछ सुनना पसंद नहीं फरमाता। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहर से डरें, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब से डरें। हम बिला वजह किसी पर भी इल्ज़ाम न लगाएं, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने गिरमान में झांकें, हम अपने घर के हालात देखें। हम क्यों किसी की औरतों पर तनकीद करें, क्यों हम किसी की बहन पर उंगली उठाएं, क्यों हम किसी की बीवी पर उंगली उठाएं। अगर हम अपने घरों में देखेंगे तो हमें अपने आप में सुधार करने का मौका मिलेगा, और अगर हम किसी और के घरों में देखेंगे तो इससे सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं होने का। किसी भी औरत पर मुंह उठाया और इल्जाम लगा दिया, ये बहुत आम है आजकल हमारे समाज में, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत एहतियात करने को कहा है। किसी पर भी बिला वजह इल्जाम न लगाया जाए, बदकारी का, नाजायज ताल्लुक का। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है कि और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं फिर 4 गवाह लेकर ना आए तो उनको 80 कोड़े लगाओ और उनकी गवाही कभी कबूल ना करो और वो खुद फासिक हैं। सूरह नूर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया है। सोच कर देखिएगा दोस्तों कि हम ऐसे इल्ज़ाम लगा देते हैं, ना हमारे पास कोई गवाह होता है, ना हमारे पास कोई सबूत होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने देख लिया कि किसी घर में या किसी के कमरे में कोई औरत घुसी चली गई, अंदर दाखिल हो गई किसी के घर में, और हमें मालूम है कि अंदर कोई मर्द है, तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इन दोनों में जिनाकारी हो रही होगी, बदकारी हो रही होगी, इनके नाजायज ताल्लुकात हैं। जबकि बंद कमरे में एक मर्द और औरत का बंद होना कहीं से साबित नहीं करता है कि जिनाकारी हो रही है, बदकारी हो रही है या कोई गुनाह हो रहा है। हो सकता है वो कोई ऐसी बात कर रहे हों जो समाज के सामने नहीं कर सकते, हो सकता है उनका कोई ऐसा काम हो जो वो सबके सामने नहीं कर सकते। बस हमने मुंह उठाया और इल्जाम लगा दिया कि हाँ वो जिनाकारी कर रहे हैं। क्यों? क्या सबूत है भाई? सबूत ये है कि वो दोनों लोग अकेले कमरे में, अकेले घर में एक साथ थे। क्या सबूत, क्या लॉजिक वाली दलीलें देते हैं यार, कोई लॉजिक ही नहीं होता है, ऐसी ऐसी दलीलें देते हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 मुहलिक चीजों से बचो। लोगों ने अर्ज किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 7 चीजें क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, जादू, जिस जान को अल्लाह ताला ने हराम किया है उसका सिवाय हक के कत्ल न करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना और जंग के दिन पुश्त फेर कर भाग जाना।
और गाफिल मोमिन पाक दामन औरतों पर जिना की तोहमत लगाना। इन 7 चीजों के बारे में हमारे नबी ने फरमाया है कि ये मौलिक चीजें, हलाक करने वाली चीजें, लिहाजा इनसे हमें बचना चाहिए। और अक्सर शौहर जो अपनी बीवी के साथ 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल तक गुजार लेते हैं, वो भी अपनी बीवी पर जिनाकारी की तोहमत लगाते हैं, अपनी बीवी के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं। अरे बेवकूफ, अकल के अंधे, कम से कम ये तो देख ले, जो औरत तेरे साथ 40-50 सालों से है, जिस औरत ने पूरी जिंदगी तेरे ऊपर खर्च कर दी, तेरी औलाद पाली, तेरा घर बार देखा, तुझे देखा, तू उस पर जिनाकारी की तोहमत लगा रहा है। भूल जाते हैं कम बख्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान को। अगर कोई अपनी बीवी पर भी जिनाकारी की या किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात की तोहमत लगा रहा है, तो उसका भी शरीयत में कायदा ये है कि जो अपनी बीवी पर जिना की तोहमत लगाएगा, शुरू में उससे 4 गवाह तलब की जाएंगे, उसको भी 4 गवाह हाजिर करने पड़ेंगे, शौहर को भी गवाह पेश करने पड़ेंगे अगर वो अपनी बीवी पर जिनाकारी की तोहमत लगा रहा है। लेकिन अगर 4 गवाह पेश नहीं कर पा रहा है तो उसको 4 बार कसम खिलाई जाएगी। अगर वो सच्चा है तो फिर ठीक है, वरना फिर मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे अपने हिसाब से निपटेगा अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो। देखिए दोस्तों, कुल मिला के आज के वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि हम मुंह उठाकर किसी पर भी तोहमत लगा देते हैं, ये तोहमत न लगाएं, बल्कि अपने गिरमान में झांक कर देखें। हम अपने घरों में देखें, अपनी बेटी पर, अपनी बहन पर, अपनी बीवी पर नजर रखें, अपने परिवार की इस्लाह करें, ना कि हम दूसरों पर उंगलियां उठाएं। यार हमें क्या मतलब पड़ा है, किसी की बहन कहीं पढ़ने के लिए जा रही है तो हम उस पर इल्जाम लगा दे रहे हैं, किसी लड़के के साथ अगर नजर आ गई, चाहे भले ही वो अच्छी नीयत से बात कर रही है, फिर भी हम उस पर इल्जाम लगा दे रहे हैं। इतने जल्दी इल्जाम लगाते हैं हम, और हमारा माइंड तो इतनी जल्दी चल जाता है कि अंदाजे तो फौरन लग जाते हैं। तो मुख्तसर ये है कि इस मामले में सख्त एहतियात की जरूरत है, और सिर्फ खुन्नस निकालने के लिए और गुस्सा निकालने के लिए किसी पर भी इल्जाम न लगाएं, किसी के भी कैरेक्टर पर उंगली बिल्कुल भी ना उठाएं। इस्लाम अपने मानने वालों को जितनी प्राइवेसी देता है उतना कोई मजहब नहीं देता। लिहाजा हमें चाहिए कि अगर हम इस्लाम के मानने वाले हैं, अगर हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, तो हमें सबकी प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ेगा और किसी पर भी फजूल इल्जाम न लगाएं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।